Good morning, everyone. And today I'm going to explain illustration 23 of chapter 1, NPO. So this is illustration 23. You all open your book. It is given on page number 1.36. Okay, बेटा सबसे पहले हमें एंड में पढ़ना है इस क्वेश्चन में करना क्या है. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट. यानी इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है 2020 की. बट जब भी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, बट जो उससे जो कैपिटल फंड होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से बनता है. तो ये अंडरस्टूड है. अगर आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है. तो फर्स्ट नंबर पे आप बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट और उसके बाद होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चे, फिर बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट. ठीक है. तो जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है. तो देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्या है. तो इसमें लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 2000. ये 2020 क्या है, क्लोजिंग है, एंड ईयर है, यानी एंड की सब्सक्रिप्शन दी हुई 2000. एंड ऑन 31 मार्च 2019 यानी बिगिनिंग की, 19 मतलब बिगिनिंग की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई 3000. बेटा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन की ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई, ज्यादा वो नहीं है, तो आपको जिस वैसे तो मैंने बताया था कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है. तो जब आपके पास सिर्फ दो ही आइटम है तो आप सिंपली भी कर सकते हो. तो सिंपल करने का तरीका क्या होता है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होती है, वो यहाँ लिख दोगे. मैंने पहले अब तक आपको सब्सक्रिप्शन का सारा बताया है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर. जब टीडीएस क्वेश्चन होता है, जब सिंपल सी एक दो आइटम दी हुई तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो आप यहाँ लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है. तो रिसीट अकाउंट में दी हुई है, सब्सक्रिप्शन दी हुई है, चेक करो सेकंड नंबर पे रिसीट में 52,000. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अकाउंट बनाओगे तब भी आंसर सेम आएगा. अगर आपके पास ज्यादा डिटेल नहीं है, सिंपल आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, जैसे फॉर द ईयर ऐसे वाला कंफ्यूजन नहीं, तो सिंपल भी कर सकते हो. क्योंकि मैंने पहले आपको अकाउंट से कराया ताकि आपको क्लियर हो. अब क्लियर होने के बाद आप ये पॉइंट अब आपको जल्दी समझ आएगा. तो आपने करना क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एंड वाली प्लस करनी होती है और बिगनिंग वाली माइनस करनी होती है. आउटस्टैंडिंग एंड वाली प्लस और बिगनिंग वाली माइनस, और एडवांस में उल्टा करना है, बिगनिंग वाली प्लस और एंड वाली माइनस. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग दी हुई है, एंड वाली आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाली माइनस. तो एंड वाली यहाँ पर दी हुई है बेटा सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है 2000 और बिगनिंग वाली दी हुई है 3000. 2000 इसमें प्लस कर दोगे बेटा और 3000 माइनस कर दोगे, तो आंसर विल बी 51,000. ठीक है. तो कितना आ जाएगा 51,000. तो आप अकाउंट बनाओगे तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो. दिस इज आल्सो करेक्ट. उसके बाद दिया हुआ सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च. बुक में देखिए बेटा उसी लाइन में आगे दिया हुआ सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई है 31 मार्च 2020. यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड दिया हुआ है, और आपको पता है आउटस्टैंडिंग एंड हमेशा प्लस करनी है, जो इनकम है जो एक्सपेंसेस है. सैलरी एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एंड है 1500. तो सैलरी पेमेंट में चेक करो बेटा, पेमेंट में इट इज गिवन, पहली सबसे पहले दी हुई पेमेंट में 15,000. तो आप यहाँ लिखो टू सैलरी, पेमेंट साइड में सबसे ऊपर दी हुई 15,000 बेटा, प्लस आप क्या करोगे आउटस्टैंडिंग एंड इसमें ऐड कर दो. कितनी एंड है बेटा 1500, तो बच जाएगा ये 16,500. और मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है दो जगह जाती है. अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकली यहाँ से, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली. वैसे साथ साथ ही कर देना, एक एक ट्रांजेक्शन के साथ साथ करना है. एंड वाली बैलेंस शीट में जाएगी, बिगनिंग वाली बिगनिंग बैलेंस शीट में जाएगी. ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो इनकम होती है, एसेट होती है, तो एंड वाली बैलेंस शीट में, बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में. तो पहले हम बिगनिंग वाले में लिखते हैं, बिगनिंग वाली कितनी 3000 लिखते हैं बेटा इसे हम. तो एसेट साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो बिगनिंग वाली कितनी है बेटा, इट इज 2000, तो इसे हम लिख देते हैं 2000. सो 3000 नोट 2000. एंड वाली बैलेंस शीट में चलते हैं बेटा वो. इससे कलर चेंज करिए ताकि आपको समझ आए कि एडिशन इन्फॉर्मेशन की पॉइंट है, तो इसको हमने दो जगह लिखना है बेटा. इट विल बी एंड वाली कितनी है 2000, तो 2000 लिख देंगे बेटा. इसके अलावा हमारे पास आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी भी है, ये एक्सपेंस है बेटा.
और एक्सपेंस कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में। बस एक आपके पूरे अकाउंट्स में एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है, बाकी सारे एक्सपेंस ही गिवन है, बाकी सब लाइबिलिटी में जाते हैं। तो इसे हम क्लोजिंग एंड वाली तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे बेटा, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट इज 1500, तो 1500 हम लिख देते हैं बेटा ये, ठीक है। इसके बाद इतना कर लिया आपने बेटा। तो सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब हैड बिल्डिंग, यानी 1 अप्रैल 2019 द क्लब हैड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 4 एसेट है उसके पास। तो यानी 2019 की आइटम है बेटा, ये सारी बैलेंस शीट की आइटम है, ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ये सारी चारों आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगी। चलो लिखते हैं बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या दिया बेटा, बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। मैं इसलिए इसे रेड पेन से लिख रही हूँ बेटा, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि एडिशन इंफॉर्मेशन की अमाउंट है ये। बिल्डिंग है 75,000 बेटा। इसके अलावा फर्नीचर है 18,000। इसके बाद है 12% इन्वेस्टमेंट। अभी 12% इन्वेस्टमेंट दिए तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड निकालना पड़ेगा। वो बाद में देखते हैं हम कितना, जब वो करेंगे हम इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करेंगे तब देखते हैं। 12% इन्वेस्टमेंट है 30,000 बच्चे। और उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है आपके 30,000, इट इज आल्सो 30,000। ओके, तो ये चारों आइटम जो बैलेंस शीट की है बेटा एसेट की, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगी, क्योंकि हमें देखना होता है कि डेप्रिसिएशन एसेट खरीदी तो नहीं है। तो ये हम बाद में ही इकट्ठी लिख देंगे, क्योंकि अगर हम वैसे साथ साथ लिख दें तो वो भी ठीक है, फिर हमें लाइन छोड़ेंगे, दो दो लाइन छोड़नी पड़ेगी। जो लिख देते हैं साथ साथ लिख देते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में जाएंगी। चलो क्लोजिंग में लिखते हैं क्या क्या, बिल्डिंग। तो हम जो है दो दो लाइंस छोड़ के लिखेंगे बेटा, ताकि कोई इसकी एडजस्टमेंट है तो हम कर देंगे। अभी अमाउंट इसकी यहाँ आएगी बेटा, क्योंकि वहां टोटल करके लिखेंगे। बिल्डिंग के बाद क्या बेटा, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फर्नीचर दो लाइन छोड़ दो बेटा, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। हाँ बेटा, फर्नीचर है 18, 30, 30, ये 18,000 था, और ये 30,000, और ये भी 30,000। ओके बेटा, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन दीज आइटम्स। अब सभी आइटम्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है, लिखा हुआ क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है। बट एक क्लियर कट बात है बेटा, इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट पे नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उस पर घिसती थोड़ी ना, घिसावट नहीं होती। ये ध्यान रखना, जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखो कि सभी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो गलती से आप इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन मत लगाना। इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता बेटा, ना ही लैंड पे लगता है, ध्यान रखना। तो इंक्लूडिंग बिलियर टेबल, बिलियर टेबल कभी बाद में खरीदी होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की आइटम होगी, रिसीट एंड पेमेंट में होगी, वो हम बाद में देखेंगे। ये सभी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के हिसाब से। इट मीन्स अब हमारी एडिशन इंफॉर्मेशन तो हो गई। अब हम वापस किस पे चलते हैं, रिसीट पे आ जाइए बेटा। अब रिसीट पे जब हम आएंगे तो रिसीट की आइटम आपको पता है एक जगह जाती है, ठीक है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी, या फिर वो किस में जाएंगी, किस में जाएंगी, बैलेंस शीट में। यानी जो रिसीट है, रिसीट आपकी या इनकम में जाएंगी या लाइबिलिटी में आएंगी। रिसीट हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिसीट जो है या तो इनकम में लिखी जाती है बेटा, या आपकी लाइबिलिटी में। जो पेमेंट्स है बेटा, पेमेंट्स या तो एक्सपेंडिचर में लिखे जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, या बैलेंस शीट की एसेट्स में लिखी जाएगी, ध्यान रखना। ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना। चलो चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, वैसे बेटा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट ही बैलेंस से करना होता है, कैश के बैलेंस से। तो हमने वैसे इस बार एडिशनल से कर लिया, चलो कोई बात नहीं। रिसीट में ओपनिंग बैलेंस दिया हो ना बेटा, वो कैश बैलेंस, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैश ऊपर। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कैश बैलेंस से स्टार्ट करना। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10,000। तो मैं लिख देती हूँ
और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा कैश यहाँ लिख देती हूँ बेटा मैं, कितना कैश है, दैट इज 19,000, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले ये अमाउंट लिखनी थी, तो फ्लो में एडिशन फॉर्मेशन कर लिए, लेकिन हमें पहले सबसे पहले ये लिखना है। चलो रिसीट, अब बैलेंस हो गया बेटा, सब्सक्रिप्शन होगी हमारी, यानी हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया कैश का, सब्सक्रिप्शन हम कर चुके हैं। एंट्रेंस फीस, अभी एंट्रेंस फीस किस में आ जाएगी, इनकम में आएगी एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस कितनी है बेटा इनकम, दैट इज 5,000, लिख दो यहाँ 5,000 बेटा। अब टूर्नामेंट फंड है, फंड हमेशा कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में, क्लोजिंग। अच्छा बेटा ये ध्यान रखना कि जो रिसीट एंड पेमेंट है ये क्लोजिंग जो 2020 का है, इसकी कोई भी आइटम आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, या 2020 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगी, 2020 के उसमें जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो टूर्नामेंट फंड के साथ देखो कि पेमेंट में एक्सपेंसेस तो नहीं है 4th नंबर पे दिए मैं 31,000। तो देखो बेटा यहाँ पे नजर मारी है मैंने कि फंड तो है 26,000, एक्सपेंसेस है 31,000, तो हम क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, फंड ज्यादा आ रहे हैं एक्सपेंसेस कम आ रहे हैं, क्या सॉरी फंड कम आ रहे हैं एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, एक्सपेंसेस सुपरसीड करते तो हम इसे एक्सपेंसेस में ही दिखा देंगे, फंड में दिखाने की नीड ही नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे टू एक्सपेंसेस, टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस ज्यादा तो एक्सपेंडिचर में, तो 31,000 में से 25 माइनस करिए 26, तो एक्सपेंसिव ज्यादा आ गए तो ये 5,000 किस में जाएगा, एक्सपेंडिचर में। ओके बेटा, इसके बाद है बेटा हमारी आइटम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम है, इसे इनकम में लिख देंगे, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000। उसके बाद अमाउंट है लिगेसी। अब लिगेसी क्या होती है कि विल के अकॉर्डिंग को डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है अपनी विल में लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद, मेरी डेथ के बाद जो है मेरी प्रॉपर्टीज एनजीओ को दी जाए, एनपीओ को दी जाए। तो ये कैपिटल फंड है बेटा, ये कैपिटल आइटम है, तो इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे, क्लोजिंग में, नॉट इन ओपनिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं बेटा, लिगेसी नो लिगेसी कितनी है, लिगेसी की अमाउंट दैट इज 37,000। उसके बाद हम पेमेंट साइड पे आएंगे, पेमेंट में सैलरी हम कर चुके हैं। अब बिलियर्ड टेबल, अब बिलियर्ड टेबल एसेट है बेटा, तो इसे हम एक कॉलम और बना देंगे बेटा, या 2 लाइन छोड़ के बिलियर्ड टेबल। कितने के बिलियर्ड टेबल बेटा यहाँ पर 20,000 की एसेट है बेटा, फर्नीचर एसेट होती है। उसके बाद क्या दिया, ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस किस में जाएंगे, एक्सपेंडिचर में बेटा, क्लियर कट मेंशन एक्सपेंडिचर में आ जाओ। तो ऑफिस एक्सपेंस कितने, ऑफिस एक्सपेंस 6,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000, यानी 40,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए हैं। तो चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा, 30 पहले थे, 40 और परचेज कर लिए, तो कितने हो गए बेटा, 70,000 हो गए ना बेटा। ये हमारे पास स्पेस कम है, बिलियर्ड टेबल में नीचे कर रही हूँ बेटा, ये थोड़ा सा इसकी अमाउंट में नीचे लिख रही हूँ। $20,000 है, 20,000 हम यहाँ लिख देंगे बस। अब हमारा पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ अब एक पॉइंट रह गया, क्या पॉइंट रह गया, एक तो 12% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, और दूसरा सब पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। पहले हम डेप्रिसिएशन लगाते, चलो बिल्डिंग पे 10% माइनस डेप्रिसिएशन करो बेटा, 75 पे 10% कितना आ गया, 7,500, तो कितना आ जाएगा 87,500। फर्नीचर पे माइनस करोगे डेप्रिसिएशन,
तो कितना आ जाएगा 1800, तो कितना आ गया 16,200। अब इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगना, अब इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करो, 10% कितना हो गया 7,000, तो ये आ जाएगा 63,000 बेटा। और बिलियर टेबल पे कितना 10%, उस पे भी सेम है, तो 2,000, तो ये आ गया 18,000। ओके बेटा, ये सारा जितना डेप्रिसिएशन आ गया 7,500, 1,800 और 7,000, 2,000, ये सारा कहाँ जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर में जाएगा। हम यही प्लस कर देते हैं या वहीं अलग अलग करके लिख देते हैं, एक ही बात है। 75, 1,800 यहाँ लिखते हैं, टू डेप्रिसिएशन 7,500 प्लस 1,800 प्लस 7,000 प्लस 2,000, तो कितना होगा 718 और 715 टू 17, 18,300, 8, 715 टू 17, 18,300 इज द डेप्रिसिएशन। अब और कौन सा पॉइंट रह गया था, ये इन्वेस्टमेंट पे 12% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये एक्रूड इंटरेस्ट होता है बेटा। तो 30,000 पे 12% कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करो बेटा, दैट इज 12 इज 3,600, तो 3,600 सारा ही एक्रूड है बेटा। एक तो यहाँ पर भी जाएगा बेटा ये एसेट में, ये इम्प्लाइड इंटरेस्ट का पॉइंट है। अगर किसी के साथ भी बेटा इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज लिखी हो तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं मिला। अगर लिखा होता ना क्वेश्चन में इतना मिल चुका है इंटरेस्ट, मान लो यहाँ 36 बनता है, तो अगर लिखा हो तो क्वेश्चन में 2,500 पहले आ चुका है, तो यानी टोटल 36 बना रहे हैं यहाँ पे, पहले तो इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो यानी 3,600 सारा टोटल मिलाना है, तो दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट सारा का सारा बन जाएगा 3,600, और ये हमारा कहाँ जाएगा बेटा, वहां पर भी जाएगा बेटा। एक्रूड इंटरेस्ट क्या इनकम है, बाय, देखो बाय इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं था, जीरो था, प्लस बनाना कितना टोटल एक्रूड इंटरेस्ट 3,600, तो यहाँ आ जाएगा 3,600, वहां पर डायरेक्ट लिखना बेटा, वहां पर ये जीरो मत लगाना बेटा, वहां डायरेक्ट लिखना, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट ऐसे लिखा जाता है 3,600। ओके बेटा, बस आपका क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। अब आप टोटलाइज करिए बेटा, सबसे पहले टोटल आपने करना है ये जो है ओपनिंग बैलेंस शीट को। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है बेटा, सारे टोटल करते हैं, इसमें क्या है बच्चे, सारी आइटम्स ली हुई है, 10,000, 3,000, 75, 18, 30 और 30, इट विल बी 1,66,000। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बेटा। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है ना बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैपिटल फंड है कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वहां लिख देते हैं बेटा 1,66,000। ये सबसे पहले अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटलाइज करना है, बैलेंस निकाल के उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, उसके बाद आप आओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। अब टोटल करते हैं इसको बेटा, यानी टोटल करते हैं, पहले हम इनकम साइड को करते हैं, 51,000, 5,000, 1,000, कितना मिल गया 56, 57 और 36, बन गया 60,600। अब इन सबका टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे, तो यानी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है बेटा, तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्या आ जाएगा इनकम, तो इट विल बी 14,800, तो क्या लिखेंगे इनकम, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, सरप्लस, सरप्लस को क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सरप्लस है ना बेटा, जैसे वहां पर हम सोल ट्रेडरशिप के जो फाइनल अकाउंट बनाते थे वहां प्रॉफिट बोलते थे, सरप्लस बोलेंगे, इसे क्या करेंगे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, बस सरप्लस प्लस कर दो बेटा। ये कितना सरप्लस आया बेटा 14,800, तो प्लस के तो कितना आ जाएगा ये 1,80,800। बस अब इसे टोटल करिए बेटा, तो इन दोनों साइड का टोटल इक्वल ही आएगा, 1,500, 37,000, 1,80,800, इट विल बी 2,19,300। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में 19 टू 87,500, सो 67 है ये, नोट 87, 67,500, 16,200, 18,000, ये आ गया 18 और 63,000 आ गया बेटा, ये 30 प्लस 40, 70 में से 7 के 63,000 और एक्रूड इंटरेस्ट हो गया 36, ये भी आ जाएगा 2,19,300। बस
इन दिस वे आपका क्वेश्चन बिल्कुल टैली कर गया, तो मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आप कंप्लीट जितने भी इसके एडिशनल क्वेश्चन है वो भी आज कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।